ठीक है। तो प्रोफेशनल रिज्यूम का मतलब क्या होता है, बड़ी कंपनीज के लिए जो हम लोग रिज्यूम बना रहे हैं, एमएनसीज के लिए रिज्यूम बना रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल जॉब के लिए रिज्यूम बना रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट्स के लिए रिज्यूम बना रहे हैं, ऐसी कंपनीज के लिए रिज्यूम बना रहे हैं जिसपे ध्यान रखना स्टार्टिंग पैकेज बहुत ज़बरदस्त है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, पूना में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। लेकिन अब ध्यान रखना कि उन कंपनीज में एचआर डिसाइड करता है कि आप आओगे, रहोगे कि नहीं रहोगे। बड़ी कंपनीज में मालिक कुछ नहीं करता, मालिक तो सिवाय बस सील साइन करता रहता, बोला ठीक है ये सिलेक्टेड हुए, एचआर ने बोला कि सर दिस कैंडिडेट इज वेरी गुड, मालिक ने कहा ओके उसको अंदर कर दो, और एचआर ने बोला कि भाई ये काम नहीं कर पा रहा है, तो मालिक ने क्या कहा ठीक है भैया इसको बाहर कर दो। तो आपको ध्यान रखना बड़ी कंपनीज में किसके साथ मिलना है, एचआर के साथ आपको मिलना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एचआर जो है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, क्योंकि ध्यान रखना मालिक हो सकता है ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो सकता है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ग्रेजुएशन किया लेकिन बहुत अच्छे बिजनेस स्किल्स से चला दिया उससे बिजनेस, लेकिन एचआर एक एमबीए पास पर्सन होता है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ध्यान रखना ह्यूमन रिसोर्स पे उसने मास्टरी करके रखी है, ह्यूमन को पहचानना, ह्यूमन की काबिलियत को देखना, ह्यूमन के प्रेजेंटेशन को देखना, आप पोस्ट के लिए फिट हो कि नहीं, ये चीज़ देखना ध्यान रखना एचआर को बहुत अच्छे से आता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ तुम्हारी सारी डिग्री फेल है अगर तुम एचआर को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, मैं बता दे रहा हूँ। जो तुम्हारे माता पिता जो डिग्री दिलाई है ना, इट इज़ नॉट कि 6000 की नौकरी बाकी आप खुश हो जाओ, इट इज़ दैट कि 60,000 से 1 लाख की जॉब के लिए तो कहीं जाओ, क्योंकि पैर में खड़े होने का मतलब है मोटा रकम की जॉब। तो एचआर को इम्प्रेस कैसे करोगे, एचआर इम्प्रेस ध्यान रखना 2 लेवल पे होता है, पहला तो रिज्यूम और दूसरा आपका रहता है आपका प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया है, जो आपको एचआर को बताना पड़ता है। प्रोजेक्ट का मतलब आपने लाइव क्या काम किया है, जो एचआर बाद में देखेगा, पहले तो रिज्यूम देखेगा फिर क्या करेगा, प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे देखेगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब हम एचआर की बात करते हैं तो एचआर को हम कैसे प्रोफेशनल रिज्यूम फॉर्मेट हम शो करें। तो एक यहाँ पे एक मैं फॉर्मेट आपको शो कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी एक अच्छी सी फोटो लगी हुई है, यहाँ पे आपके नाम के साथ आपका पोजीशन जो आप लेके मतलब जिसकी आप प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं जो आपके पास है, आपके कॉन्टैक्ट्स है, ईमेल आईडीज़ है, आप कहाँ रहते हैं, इंटरेस्ट आपके यहाँ पे, लैंग्वेजेस आपके यहाँ है, अबाउट मी में आपके बारे में आपने लिखा कि मैं कौन क्या सब लिखा, एजुकेशन आपने पूरा बताया, स्किल्स आपने बताए। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट आपका कम से कम होना चाहिए अगर आप किसी बड़ी कंपनी के एचआर को टारगेट अप कर रहे हैं। अब इस फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है यहाँ 2 चीज़ें रहती है, तो लास्ट वाले भी ध्यान से देखिएगा, लगता है लास्ट वाले सोच रहे कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। 2 फॉर्मेट्स चलते हैं रिज्यूम में जो आपको ध्यान रखना है, एक वो फॉर्मेट होता है जिसमें एजुकेशन को हम पहले करते हैं और एक्सपीरियंस को पीछे कर देते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट में होता है ध्यान रखना। एजुकेशन को हम पहले किस में करते हैं, जहाँ पे आपके पास अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं, आप फ्रेशर्स हो, तो मनी से बात एक्सपीरियंस पहले शो करोगे तो मार खा जाओगे, तो आप किसको शो करते हैं, एजुकेशन को आगे शो करते हैं। एजुकेशन के साथ आपको क्या क्या शो करना है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने एजुकेशन को शो करते हैं बाकी कुछ भी नहीं। एजुकेशन का क्रम आपको ध्यान रखना है, हमेशा सबसे बड़ी एजुकेशन को ऊपर लिखे और सबसे छोटे को नीचे लिखे, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। एचआर आपका सबसे लास्ट एजुकेशन देखता है, लास्ट एजुकेशन मतलब आखिरी एजुकेशन हमने क्या लिया, उसको 10th 12th से मतलब नहीं, हम लोग क्या करते हैं 10th 12th से चालू करते हैं, 10th में 88, 12th में 80%, ग्रेजुएशन में 72, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 64, सब पीएचडी रनिंग है। बोलेगा अरे यार वो पहले 10th 12th देख के दिमाग खराब हो जाएगा, पहले क्या करो उल्टा लास्ट एजुकेशन पहले करो। सर एमपी ऑनलाइन जाओ तो बोलते हैं कि आपने 10th कौन से किया, आप सरकारी नौकरी के बाहर तो निकलो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात अलग होती है, गवर्नमेंट को तुम्हारा 10th 12th से ही मतलब है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाई प्रोफाइल जॉब की बात कर रहा हूँ। हाई प्रोफाइल जॉब गवर्नमेंट होती ही नहीं, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। हाई प्रोफाइल जॉब का मतलब जिसमें आज हमारा साउथ इंडिया और बाकी सारे राज्य आगे है और भारत 5th नंबर में क्यों आ गया, हाई प्रोफाइल जॉब के कारण आया। तो हाई प्रोफाइल जॉब के लिए आपको डिग्री दी जाती है। प्रोफेशनल डिग्रीज क्या है, एमसीए क्यों करते हैं आप, सरकारी ऑफिसर बनने के लिए एमसीए कोई नहीं करता, आप आईटी कंपनी में एमएनसी में जाने के लिए एमसीए करते हो। एमबीए क्यों करता है इंसान, सरकारी जगह मैनेजर बनने के लिए। तो हाई प्रोफाइल जॉब्स का ध्यान रखना, सिस्टम अलग चलता है, वहाँ पे एचआर स्वामी होता है, समझ लो एचआर ही सब कुछ है। तो पहले एजुकेशन का मैंने क्रम बताया। दूसरा आपको ध्यान रखना है जितने भी आपने रिसर्चेस किए पूरे रिसर्चेस बताओ। हमारे जबलपुर में ध्यान रखना, और जितने भी आप लोग जो इतने सालों से जो पढ़ाई कर रहे हो, कोई रिसर्च किसी ने नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं है,
कोई रिसर्च करने की इच्छा ही नहीं है, कभी आपने किसी रिसर्च प्रोग्राम में गए नहीं, आपने स्वयं से कुछ डेवलप किया नहीं और रिसर्च के साथ साथ रिसर्च पेपर जारी नहीं किया, तो आपको ध्यान रखना है कि एचआर ये भी देखता है कि तुमने कितने रिसर्च पेपर जारी किए। रिसर्च पेपर के बारे में जानना तो गूगल में आज देखिएगा, रिसर्च पेपर पे अच्छे खासे वक्ताओं ने बोला हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि रिसर्च जो आप करते हैं उसका पेपर जब तक आप जारी नहीं करते हैं तो उसका ध्यान रखना, आपका रिसर्च का मतलब नहीं होता, उसमें एक ISBN नंबर मिलता है। तो आपके उम्र में ध्यान रखना, बड़े शहरों में लोग 10 से 15 रिसर्च पेपर जारी कर चुके थे, अभी आप लोगों ने तो कभी रिसर्च पेपर लिखा ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं कि माता पिता ने 12th में रोका पढ़ाई, BCom MCom सब की हो आप लोग, MCom में भी रिसर्च पेपर होते हैं, MBA में होता है, MCA में होता है, MTech में होता है, रिसर्च पेपर आप खुद लिख सकते हो, लेकिन लिखा ही नहीं। रिसर्च पेपर के साथ इसके बाद आपको क्या मेंशन करना होता है, वेबिनार एंड वर्कशॉप मेंशन करना होता है। कितने वेबिनार, कितने सेमिनार, कितने वर्कशॉप आपने अटेंड किए हैं, सबका डिटेल आपको मेंशन करना पड़ता है और सर्टिफिकेट्स आपको सेंड करने पड़ती है। आपने कभी वेबिनार सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए ही नहीं, और अगर वर्कशॉप कभी होता भी है, जैसे मान लीजिए भाई कोई बहुत बड़ा IT प्रोफेसर या फिर कोई बहुत बड़े डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अगर मान लो कभी जबलपुर में आ गया, इंदौर में कभी आए और उन्होंने मान लो कोई वेबिनार सेमिनार वर्कशॉप लिया, तो आप लोग क्या करते हैं, बोले कि इंदौर जाएंगे जरूर, हमने मना नहीं किया, लेकिन इंदौर में सब जगह घूमेंगे वेबिनार छोड़कर, क्योंकि वेबिनार में उन चीज़ों की बात होती है जो हमने बाय बर्थ सीख के रखा है। हम ये मानते हैं, हम लोग सब सीख के तो दुनिया में आए थे, हम लोग सबसे बड़ी बात ये करते ही नहीं है। तो वेबिनार सेमिनार वर्कशॉप की लंबी लिस्ट होती है। HR को इम्प्रेस करना तो आसान नहीं है, आपने आधा जीवन तो बर्बादी कर चुके हो, अब बचा जीवन जो उसमें थोड़ा करो, तो रिसर्च पेपर जारी करो, वेबिनार सेमिनार वर्कशॉप की लिस्ट लगाओ, उसके बाद फिर कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया और क्या प्रोफाइल आप कर रहा, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किए, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किए, क्या प्रोफाइल आपका रहा, ये आपको डिटेल करना पड़ता है। जैसे हमने MPEB के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया था और आप किस पोस्ट में उसमें थे, डिजाइनर थे, डेवलपर थे, टेस्टर थे। आपने एक्सिस बैंक के लिए कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था, आप वहाँ पे क्या थे। आप मान लीजिए कि नगर निगम के लिए स्मार्ट सिटी इंडिया, स्मार्ट जबलपुर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए अगर आपने कहीं पे कुछ काम किया है उसका डिटेल बताए। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स का डिटेल ध्यान रखना आपको अपने रिज्यूमे बताना पड़ता है। HR को इससे ज़्यादा इन चीज़ों पे इंटरेस्ट है, रिसर्चेस, वेबिनार्स, प्रोजेक्ट्स। और ध्यान रखिएगा रिज्यूम का जो मैंने 2 फॉर्मेट आपको बताए थे, जिस फॉर्मेट में आपके पास ये तीनों तगड़े हैं, आप तीनों को ऊपर करो, एजुकेशन को नीचे करो और आपका जो फैमिली प्रोफाइल होता है उसको सबसे नीचे करो। किसी को मतलब नहीं इतना कि आपके मम्मी पापा क्या है, आपके कितने भाई बहन, उससे किसी को मतलब नहीं है, वो सबसे नीचे पर्सनल डिटेल सबसे नीचे करो। सबसे पहले तीनों को करो, फिर एजुकेशन, इसके मतलब ये तीनों क्या, इसके साथ एक्सपीरियंस भी डालो, आप कहाँ काम किए, ये चारों को ऊपर करो। उसके बाद कौन आएगा, एजुकेशन, लास्ट में कौन आएगा, पर्सनल डिटेल्स। हम क्या करते हैं, पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले, हमारे पिताजी विधायक है, ये पहले बोलना जरूरी है। तुमने क्या किया, हम तुम्हें अपने जो विधायक, तो मैं क्या करूँ, ठीक है सर नोटेड, मेरे पापा विधायक है और मंत्री भी है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, तो ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर विधायक है, लेकिन मैं आपके पिताजी को जॉब में नहीं रख रहा हूँ, आप क्या करते हो इससे मुझे ज़्यादा मतलब है। तो सबको ये ध्यान रखना है कि ये एक फॉर्मेट होता है रिज्यूम्स का जो आपको ध्यान में रखना है। और कृपया करके भाई रिज्यूम इस फॉर्मेट में आपको बनाना, कैसे बनाना है मैं अभी आपको MS वर्ड से बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि MS वर्ड में आपके पास पूरे बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, ज़्यादा एडिट करके चला लो, खत्म करो, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपके होने चाहिए, छुड़ाए गए नहीं, कॉपी पेस्ट करके नहीं चलाना है। और ध्यान रखना जो लिखोगे उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपने सेमिनार किया तो उसके सर्टिफिकेट होंगे, वर्कशॉप अटेंड किया सर्टिफिकेट होंगे, प्रोजेक्ट बनाए हो तो उसका लाइव प्रोजेक्ट आपका होगा, एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस लेटर होगा, एजुकेशन की तो डिग्रीज रहती ही है, हाँ आप में से कई लोग घुमा देते हैं, तुम क्या करें। और पर्सनल डिटेल्स का बस लेटर नहीं रखता कि अपने माता पिता का भी हम इन्हीं के पुत्र हैं, उसके लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट लेके चले आए, सर जी देखिए पापा का नाम, मम्मी का नाम, हम जबलपुर में पैदा हुए थे, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पर्सनल डिटेल्स से ज़्यादा इन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है, ऑफ कर देना।